वो विजय मेरे पापा का नाम है। ओके, एक मिनट इसमें वो चला गया। ओके, कोई बात नहीं। यस, चलिए। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत जबरदस्त हैं और आप लोग सब लोग अपने रिजल्ट को एंजॉय कर रहे हैं। और जिन भी बच्चों का ये रिजल्ट फेवरेबल नहीं रहा, वो बच्चे दोबारा अपनी तैयारी में लग चुके हैं। और अब की बार सीए इंस्टीट्यूट उन बच्चों को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मेरे ये सारे के सारे बच्चे आपकी बार बहुत जबरदस्त और बहुत दम लगा करके अपनी कोशिश जो है वो इंस्टीट्यूट के सामने रखने वाले हैं, और अब की बार उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ में आपके सामने लेकर के आया हूं आपके एक साथी को, और ये जो है इनका पूरा नाम है शिव कुमार। और शिव जो है, इन्होंने अभी अभी नवंबर में अटेम्प्ट किया था और इन्होंने ग्रुप 1 जो है वो क्लियर कर लिया है। और आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे नीचे मैंने इनके मार्क्स भी लिख रखे हैं। इन्होंने अकाउंट्स में स्कोर किए हैं 81 और कॉस्टिंग में इन्होंने स्कोर किए हैं 62। मतलब मेरे दोनों सब्जेक्ट में इन्होंने एग्जामिशन स्कोर किया, और अकाउंट्स के नंबर देख करके तो मुझे इनके ऊपर बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जबरदस्त मार्क्स। शिव, तुम्हारे नंबर देख करके मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी खुशी हुई, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मुझे बहुत जबरदस्त खुशी हुई है तुम्हारे मार्क्स देख करके। तो सबसे पहले तो शिव, तुम मुझे बताओ, थैंक यू जब सर। तुमने रिजल्ट देखा और तुमने देखा अकाउंट्स में 81 मार्क्स है, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा था? सर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी और मुझे नहीं लगा था कि 81 इतने आएंगे। और सब आपकी बदौलत से सर, क्योंकि आप नहीं होते तो सर मुझे पक्का मतलब 81 तो नहीं आते सर। अरे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ये तुम्हारी। नहीं नहीं, तुम स्टूडेंट्स के आपका एफर्ट सर। होते हैं नहीं, जिसकी वजह आपका से भी इतने मार्क्स कंट्रीब्यूशन आ है पाते सर। हैं। वो तो है सर अभी। ओके, तो मतलब एकदम सरप्राइजिंग वाला सीन हो गया था तुम्हारे साथ में कि 81 जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी कुछ देर पहले जब मेरी शिव से बात हो रही थी, तो शिव मुझे बता रहा था कि सर सारे के सारे जितने भी सीनियर्स थे, सब लोग बोला करते थे कि सीए में 80 मार्क्स नहीं आते। तो शिव को विश्वास था कि 80 आएंगे, लेकिन क्योंकि बाकी लोग बोल रहे थे कि 80 नहीं आते, इंस्टीट्यूट नंबर नहीं देता, तो शिव को भी लग रहा था कि ठीक है शायद 80 मार्क्स ना आए। और जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उनको अपनी एक्सपेक्टेशन से भी एक नंबर ज्यादा मिला, 81 मार्क्स। तो शिव, तुम्हें क्या कहना है, इंस्टीट्यूट अच्छे नंबर देता है कि नहीं देता है? अभी मेरे तो सीनियर्स बोल रहे थे कि बाबा ऐसे तो बहुत स्टूडेंट्स को फेल ही करते हैं, क्योंकि बहुत सप्लाई तो उनका कम ही करना पड़ता है ना। पर मुझे लगा था कि बाबा एग्जामेशन आएगा, पर 80 के आगे आएगा वो पता था। पर बहुत से सीनियर्स मुझे बोला था कि बाबा उतना नहीं देते, वो मार्क बहुत कट कर देते, सिली मिस्टेक्स में बहुत कट कर देते। फिर बोला पास तो होऊंगा मैं, पर मतलब एक्सपेक्टेशन तो 80 की थी। पर लगा था सीनियर की बातों की सुनकर अभी रहने दो, एग्जामेशन तो आएगा, पर कितने आएंगे तो आएंगे। पर जब रिजल्ट देखा तो 81 बहुत ही अच्छे थे, और मतलब ओके, बहुत ही अच्छे थे सर। क्या बात है। तो एक बात मुझे बताओ, जो सब बच्चे हमेशा पूछना चाहते हैं कि ये बताओ कि तुमने अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया। मतलब क्या तुम्हारा पैटर्न रहा, कैसे तुमने प्रिपेयर किया ताकि बाकी लोग भी इसे फॉलो कर पाए अपनी प्रिपरेशन में। तो इसके बारे में कुछ बताओ ना। ओके सर, जो आपका प्रैक्टिस मॉडल था ना, वो आप जो एक बार तो प्रैक्टिस करके लेते ही थे क्लास में, और उसके बाद आप जो इम्पोर्टेंट रहता था वो स्टार मार्क करके देते थे। और जब सेकेंड रिवीजन मतलब फर्स्ट रिवीजन जब मेरी बारी आती थी, तब मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर देता था। और एग्जाम के दिन या एग्जाम के पहले दिन पहले जो आपने स्टार मार्क किया था, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वो देखकर मतलब जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट थे वो देखकर मैंने प्रिपरेशन मतलब किया था, आपको ही फॉलो किया था सर। ओके, मतलब जो अपन क्लास में नोट्स लिखते हैं, वो सारे के सारे नोट्स को तुमने प्रॉपर्ली मेंटेन कर रखा था, और उसी से तुमने लास्ट मोमेंट पे रिवाइज किया। और जो या मैं सिंगल स्टार और डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो मैं लगवाता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग तुमने रिवीजन किया है। ओके, यस सर, वेरी यस फाइन। सर। अच्छा, यस सर। एक सवाल जो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जानना चाह रहे हैं, और मेरे पास में इसके बारे में बहुत सारी जो इंक्वायरीज हैं, जो बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन आते हैं, वो ये कि सर क्या आपके स्टडी मटेरियल में सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ कवर्ड होता है या नहीं होता? तो यस मैं यस इस यस बारे यस में सब। मैं नहीं बोलूंगा, मैं शिव से चाहता हूं कि शिव इस बात का जवाब दे
कि क्या शिव सारी की सारी चीजें बुक में कवर्ड होती हैं? Yes, sir. All the questions are covered from the module RTP, MTP, and past question papers also. From that we can also practice all the questions. और एक बार सर के मॉडल से कर देते तो मतलब आईसीआई का देखना और कुछ रेफर करने की जरूरत ही नहीं रहती सर। सब आपका प्रैक्टिस मॉडल करने के बाद सब पेपर से मतलब सब कुछ दे सकते हैं सर। ओके शिव, एक डाउट और बच्चों का मेरे पास में आता है कि मैंने, आपको मालूम है कि मैंने इस पेंडेमिक में, जब मार्च में पेंडेमिक जब इंडिया में इफेक्ट कर रहा था, मैंने तब से अपनी क्लासेस सारे के सारे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखी है। मतलब जो हमारा एक्टिवेशन की के जो हमारे चार्जेस लगते हैं, सॉफ्टवेयर चार्जेस लगते हैं, सिर्फ वही हम स्टूडेंट से ले रहे हैं। बाकी हमने पूरी की पूरी क्लासेस जो है वो स्टूडेंट को फ्री में दी है। अब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जो क्लासेस हैं वो बाकी टीचर्स जो हैं वो 10,000 और 15,000 में क्लासेस सेल आउट कर रहे हैं और आप अपनी क्लासेस फ्री दे रहे हो, तो कहीं ये क्लासेस जो है वो पुरानी रिकॉर्डिंग, पुराने जो वीडियोस हैं वो तो नहीं है, कहीं आप हमें पुरानी क्लासेस तो नहीं दे रहे हैं, मतलब वो क्लासेस जो अपडेटेड नहीं है वैसी क्लासेस तो हमें नहीं दे रहे हैं। तो शिव, तुम इस बारे में बच्चों को क्लैरिफाई करोगे कि ये मतलब क्लासेस कैसी हैं? सर अभी लोगों का काम ही कहना है सर कि बाबा वो कम रेट में दे रहे तो टीचिंग क्वालिटी भी कम ही रहेगी। वैसा कुछ भी नहीं रहता सर। अभी मैंने तो ट्राई किया सर, पैंडेमिक में मेरे को जरूरत थी कि बाबा अकाउंट और कॉस्टिंग में तो अच्छा लाना था, तो इसलिए मैंने परचेस किया। और सच में टू बी ऑनेस्ट सर ना, आपकी क्वालिटी टीचिंग क्वालिटी बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी सर है। और जो आप चैप्टर से पहले आप जो मोटिवेट करते हो ना सर, बाबा ये चैप्टर बहुत ही इजी है, तो अच्छा ही लगता है सिर्फ सर। मतलब एक बार शुरू करने के बाद टिल एंड ऑल दी वीडियो लेक्चर्स ना, मतलब ऐसा बाबा बोरिंग हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं रहता सर। सब अच्छे मतलब वीडियोस में पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग मोड में देखा सर आपका वीडियो पूरा का पूरा। ओके ओके। अच्छा चलो शिव, थोड़ी देर अब हम कुछ जो अपने एग्जाम के बारे में बात करते हैं। शिव, जो तुमने पेपर दिया था तो तुमने कितने मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था? तुम्हारे 81 मार्क्स अकाउंट्स में आए, तुमने पेपर अटेम्प्ट कितने मार्क्स का किया है? पूरा 100 मार्क्स का सर पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया था। और तो लगभग तुम्हें 10 to 15 मिनट सर मेरे बच भी गए थे और मैंने रीचेक किया सर पेपर पूरा का पूरा। ओके, तो तुमने इतनी जल्दी पेपर कंप्लीट किया, मतलब 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स में तुमने 100 मार्क्स का पेपर पूरा कंप्लीट भी कर लिया, यस और लास्ट में यस 15 सर। मिनट्स में तुमने कॉपी चेक भी की है। यस जबरदस्त यस यस जबरदस्त सर। जबरदस्त, मतलब यस सर। तुमने 100 यस सर। मार्क्स का पेपर अपीयर किया है और उसमें तुमने 81 मार्क्स स्कोर किए हैं, ये बहुत ही जबरदस्त मार्क्स हैं। अच्छा थैंक ये यू सर। बताओ शिव, बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर कॉस्टिंग जो है वो बहुत टफ होती है, कॉस्टिंग बहुत टफ होती है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कॉस्टिंग कैसी लगी? सीए इंटरमीडिएट की कॉस्टिंग तुम्हें टफ लगी या सिंपल लगी, कैसी थी? जब मैं पहले इंटर मतलब जब मैं फाउंडेशन में पास होकर मेरे सीनियर से जब सजेस्ट लेना पड़ा मतलब कौन से लेक्चर्स किससे परचेस करना है, तो और कौन से लेक्चर्स कौन से सब्जेक्ट्स टफ होते ये भी पूछा मैंने। तो सब सीनियर्स मैंने बोला कॉस्टिंग में सिर्फ कॉस्टिंग में ज्यादा फोकस करना, क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा मतलब ओवर रेट से। तब जब मैंने आपके लेक्चर्स देखे ना सर, तब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे चले गए, पर एक एक चैप्टर से जो डिफिकल्ट है पर आपने ठीक तरह से समझा के वो भी मुझे इजी कर दिया सर। और जब मैं कॉस्टिंग का भी फोन आ गया था सर। कोई बात नहीं, बोलो बोलो। हाँ, और जब मैं कॉस्टिंग का पेपर जब लिख रहा था ना, उस टाइम पे भी मतलब मुझे सब आता था पेपर में। जब मैंने पेपर लिखा रहा था पूरा का पूरा, तो सबका सब मतलब सबका सब आता था। और मतलब पेपर लिख जब मैं पेपर लिख रहा था ना, जब हम एक मूवी देखते हैं मतलब इंटरेस्टिंग की तरह जब हम मूवी देखते हैं ना, वैसे मुझे मुझे फीलिंग लग रही थी बाबा मैं कॉस्टिंग का पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर पाऊंगा, वो भी अच्छे से कर पाऊंगा। ओके, मतलब तुम्हें कॉस्टिंग के पेपर में कोई डिफिकल्टी नहीं लगी, तुम्हें नहीं कॉस्टिंग का नहीं नहीं, पेपर जो है वो इजी लगता था? पूरा का पूरा सर सब इजी लग रहा था सर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो अब तुम मुझे बताओ शिव, जो तुम्हारी प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन के लिए सब बच्चे एक बात जानना चाहते हैं कि आपने कितने घंटे रोजाना पढ़ाई की है। तो उसके बारे में कुछ हमें बताओ, क्योंकि ये सबसे जबरदस्त क्वेश्चन होता है, हर जना जानना चाहता है कि आखिर कितने घंटे पढ़ने की जरूरत है इस एग्जाम के लिए। मतलब ऐसा मेरी को कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी बाबा।
14 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। अप्रोक्सीमेटली मैं 8 to 10 आवर्स पढ़ता था और पर सब्जेक्ट में 2 to 5 आवर्स से देता था। ओके। अच्छा, हर सब्जेक्ट को तुम इस तरीके से टाइम डिवाइड करके देते थे? हाँ, डिवाइड करके देता था। ओके, चलिए और एग्जाम बहुत के बहुत मतलब जब बहुत एग्जाम का टाइम पीरियड था, उस समय मतलब 2 to 3 वीक्स मैंने 14 to 15 आवर्स तक पढ़ाई की थी अरे उस वाह, टाइम पे। गजब गजब गजब, ये तो बहुत ही जबरदस्त टाइम था। 14-15 आवर्स अ डे आपने पढ़ाई की है लास्ट के 2-3 हफ्ते में, तो यस दैट्स यस। कमेंडेबल। मतलब इतना टाइम जो है वो डिवोट करना बहुत जबरदस्त है। और मैं सच बताऊं तो मेन बात ये है कि हम लोगों को सभी की सफलताएं जो है, वो अपने साथियों की सफलताएं जो है वो तो हमें दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे एक बात जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि उनका एफर्ट, उनका प्रयास जो है वो भी उतना ही जबरदस्त था उसके लिए। बहुत ही यस जबरदस्त सर। बात है। अच्छा ये बताओ शिव, तुम जो अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं मे अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, यस उन सर। स्टूडेंट्स हाँ। को तुम क्या सजेशन देना चाहोगे कि प्रिपरेशन किस तरीके से करें? क्या गलतियां हो सकती हैं बच्चों से जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिनको आपने अवॉइड किया और आपने इतने जबरदस्त मार्क्स स्कोर किए? सबसे पहले तो सर टेंशन लेने मतलब मेरे अभी मेरे जो जूनियर्स है, तो मेरे पास अभी मेरा ही हॉस्टल में से एक लड़का था ना, वो भी परचेस किया था और बोल रहा था कॉस्टिंग जरा ऊपर से जा रहा है। तो मैंने साफ साफ बताया कि बाबा तुम अच्छी अच्छी तरह से पढ़ो, तुम्हारा कौन प्रोफेसर है वो उसको जरा चेंज करो। तुम्हें फिर आपका भी सजेशन दिया और वो परसों ही तुम आपका लेक्चर लिया था और आज ही रिव्यू आया है आप उसका। और सर उसका उसको भी बहुत अच्छा लगा। और प्रिपरेशन कैसे, डेली 2 to 5 आवर्स तो देना ही पड़ेगा सर। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ मतलब पॉसिबल है सर। और सर आप तो सब मतलब पूरा कर देते हैं बाबा। आप टीचिंग क्वालिटी इज वेरी हाई, देन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बाबा एक सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। तो यस, ये जो है सेल्फ स्टडी जो है वो इररिप्लेसेबल है। मतलब कुछ भी हो, कितनी भी पढ़ाई, मतलब कैसा भी मैं पढ़ा दूं, कैसा भी कोई भी और टीचर पढ़ा दे, लेकिन जो सेल्फ स्टडी है आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। जब तक आप इसे रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप लोग इस सब्जेक्ट को ग्रैस्प नहीं कर सकते। दोस्तों क्या होता है कि जब हम लोग यस एक सर। एक तरह के क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा हाथ, हमारा दिमाग, हर चीज उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये जो प्रैक्टिस है यही हमें एग्जाम में जल्दी से पेपर कंप्लीट करवा पाती है। और इसी की वजह, इसी से हम लोग अपना अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस तो मस्ट है, आप लोग इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। यस सर। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी जो आपके पास अब टाइम है, आप लोग के पास जो मे अटेम्प्ट से पहले अब आप लोगों के पास ये जो 3-3.5 महीने का टाइम है, इस 3-3.5 महीने में करीब करीब आपको 8 से 10 घंटे रोजाना जो है वो आप लोगों को जरूर से पढ़ना चाहिए। और अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ते तो आप लोग अपना पूरा कोर्स कवर नहीं कर पाओगे, ज्यादा रिविजन नहीं कर पाओगे, और अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है वो आपके रिजल्ट पे पड़ना ही पड़ना है। यस ठीक है, सर। चलिए शिव, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मुझे लगता है कि तुमने जो ये सारी की सारी बातें जो बाकी लोगों को बताई, डेफिनेटली सर और आप एक बात लोगों कहनी को थी सर। उससे बहुत बहुत फायदा होने वाला है। हेलो सर, और एक बात कहनी थी। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ सर, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू बिकॉज इट्स माय फर्स्ट इंटरव्यू इन माय लाइफ सर, अरे एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू सर। ये मेरे भी बहुत कम इंटरव्यूज में से एक है। मैंने भी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज ज्यादा नहीं किए, तो ये मेरे लिए भी एक जो पहला एफर्ट था, ये मेरे लिए भी लगभग पहला ही टाइम है कि जब मैं किसी स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो हो सकता है मैं बहुत सारी चीजें पूछने से रह गया हूँ, लेकिन डेफिनेटली आप लोग सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग कमेंट कीजिए, और जो आप लोगों की प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप बताइए। मैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो शिव को फॉरवर्ड करता हूं और शिव के जो जवाब हैं वो भी आप तक पहुंचाता हूं। ठीक है, सो ऑल द ओके, बेस्ट शिव। थैंक यू सर। अब आपका जो ग्रुप 2 का एग्जाम है वो मई में है, और इस ग्रुप 2 के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है थैंक यू कि सर। अब तुम एडवांस्ड अकाउंटिंग और एफएम की जो क्लासेस हैं वो तुमने मुझे बताया था कि तुमने ले चुके हो, तो परचेस एडवांस की। अकाउंट्स और यस यस। एफएम की अब जम के तैयारी करनी है, और आपको इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर अब की बार 80 प्लस जो हैं वो लेकर के आने हैं। ठीक है, यस, ऑल द 100% बेस्ट श्योर शिव, सर। ऑल द ओके, बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।